क्रिटिकली अक्लेम होना ठीक ठाक है। कुछ लोगों को फिल्म अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती, लेकिन हम अगर फिल्म के सक्सेस के पैरामीटर को अगर हम बॉक्स ऑफिस अगर मानते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर तो हम यही कहेंगे कि दोनों अनसक्सेसफुल है। हाय फिल्म व्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े जी। पिछले हफ्ते सर रिलीज हुई थी फिल्में मडगांव एक्सप्रेस। अगर कॉमेडी की बात की जाए, आपको पसंद आई? मुझे ठीक लगी। आपको ठीक लगी। दूसरी तरफ स्वतंत्र वीर सावरकर आई, जो एक बायोपिक भी है और कुछ हद तक आप एडेप्टेड स्क्रीन प्ले भी इसको बोल सकते हैं। रणदीप हुड्डा ने अपनी खून और पसीने लगा दिए हैं फिल्म के अंदर। दोनों ही फिल्में रिलीज हुई, क्रिटिकली अक्लेम्ड रही है। दोनों की अपनी एक नीश ऑडियंस है, लेकिन उस हिसाब से जो क्रिटिकली अक्लेमेशन मिल चुका है फिल्म को, वैसा रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सस्टेन वे में दोनों ही फिल्मों का कलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो उछाल देखना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, दोनों ही फिल्मों को लेकर? सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल राय दे दूं इन दोनों फिल्मों को लेकर। मडगांव एक्सप्रेस ये बहुत ही रूटीन फिल्म है। जिस तरीके से फुकरे की स्पेस है, उसकी स्पेस में ये उसी प्रोडक्शन हाउस का एक नया एंगल है। फुकरे में भी यही था, जो जिस तरीके से यंगस्टर्स होते हैं, मॉडर्न कॉमेडी है, जो दिल्ली वैली से शुरू हुई थी, फिर फुकरे में आई और फिर मडगांव एक्सप्रेस ही वही है। लेकिन इस मडगांव एक्सप्रेस में जो एक्टर्स हैं वो, और साथ ही साथ जो सीक्वेंसेस है, ये बड़े रूटीन से लगे। इसके लिए दर्शक उसके पास जा नहीं पाए, दर्शकों को वो ठीक ठाक लगी फिल्म। स्वतंत्र वीर सावरकर जो है, ये कई सालों से, महीनों से चर्चा में है और ये मेरे मयार की फिल्म नहीं है। मैं इसे पूरी तरीके से एक फोर्स्ड और एजेंडा फिल्म मानता हूँ, क्योंकि हम भी हिस्ट्री जानते हैं और रणदीप हुड्डा भी हमारे दोस्त हैं, हम उनकी कदर भी करते हैं काम में मेहनत है, लेकिन फिल्म में वो कनेक्ट नहीं है। फिल्म कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट आपको कर देती है, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी लेंथ वैसी है, दूसरी बात आप बहुत फोर्सफुल तरीके से अपनी बात कह रहे हो, और तीसरी बात यह है कि जो बात आप कह रहे हो उसमें हमको दम नज़र नहीं आता। ओके। तो जब आपको दम नज़र नहीं आता ना बात कहने में, तो फिर वो बात अंदर तक नहीं जाती, तो वो कहीं ना कहीं सतह पर रह के जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ये सतही फिल्म है। और ऐसे में अगर हम कलेक्शंस की बात कर ले, अब बिजनेस की जब बात कर रहा हूँ जिसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, उसमें स्वतंत्र वीर सावरकर की अगर बात करें तो पहले दिन का कलेक्शन है इसका 1 करोड़ रुपए, दूसरे दिन ये पहुंची है 2.25 पे। ठीक है, वो अच्छा है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है। लेकिन तीसरे दिन वो कंसिस्टेंट रही, 50 लाख का इजाफा हुआ। लेकिन मेन जो होता है फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद होता है मंडे को ये ड्रॉप हुई और ड्रॉप आई 1 करोड़ पे, तो इसको ओके कहेंगे। फिर ये 1 करोड़ ट्यूसडे को भी थी, वो भी ठीक है। फिर ड्रॉप हुई 80 लाख तक। तो ये 7 दिन में इसका बिजनेस है करीब 12 करोड़ का, जिसको मैं कहूँगा अनसक्सेसफुल बिजनेस है। इस फिल्म की लागत कम से कम 20 से 25 करोड़ की है। ओके। अब 20 से 25 करोड़ की लागत में अगर आपके पहले वीक में कलेक्शन अगर 10 से 12 करोड़ है, तो एक्चुअली आपका जो शेयर है वो शेयर आपका करीब 4 या 5 करोड़ का है। अब ऐसे में आपने बॉक्स ऑफिस पर तो पहली बात जो आपकी लागत है उससे ज़्यादा नहीं कमाया, दूसरी बात आपकी रिकवरी आएगी कहाँ से? फिर OTT से आएगी, आपकी आएगी सैटेलाइट से आएगी, ओवरसीज से आएगी। तो वो सारा का सारा मामला डिपेंड करता है आपके इस बॉक्स ऑफिस से। तो मैं इस बॉक्स ऑफिस के फिगर्स को अनसक्सेसफुल कहता हूँ। और अगर ये अनसक्सेसफुल है तो बहुत बड़ा इसमें बिजनेस नहीं किया। तो ये फिल्म हो सकता है कि लोग याद रखें या लोग भूल भी जाएं, लेकिन एज अ बिजनेस वाइज ये प्रपोजिशन अच्छा नहीं है, रॉन्ग है। बिजनेस वाइज ये फेल्योर है। वही बात मडगांव एक्सप्रेस की भी है। पहले दिन का कलेक्शन है 1.5 करोड़, फिर 2.7, सिमिलर नंबर्स है, 2.75, फिर तीसरे दिन 2.8, फिर 1.4, और मतलब इसने किया है 13.5 करोड़ का बिजनेस। मतलब स्वतंत्र वीर सावरकर से ज्यादा
मडगांव का एक्सपोर्ट है, और वो भी एक आध करोड़ का। तो एक आध करोड़ का अगर बिजनेस उसने ज़्यादा किया है, तो ये आप देख लो कि मडगांव एक्सप्रेस का क्या दर्जा है और स्वतंत्र वीर सावरकर का क्या दर्जा है। दोनों बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुल है। एक कॉमेडी की बात कर रही है और एक इशू की बात कर रही है, हिस्ट्री की बात कर रही है, पीरियड की बात कर रही है, और दोनों सूरतों में दर्शकों ने इन्हें नकार दिया है। कहीं भी फिल्में दोनों चली नहीं। क्रिटिकली अक्लेम होना ठीक ठाक है, कुछ लोगों को फिल्म अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती, लेकिन हम अगर फिल्म के सक्सेस के पैरामीटर को अगर हम बॉक्स ऑफिस अगर मानते हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर तो हम यही कहेंगे कि दोनों अनसक्सेसफुल है। ओके, अगर मडगांव एक्सप्रेस की बात की जाए, सेम रूटीन स्क्रिप्ट के साथ अगर किसी बड़े स्टार की अगर फिल्म बन जाती तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाती। एग्जैक्टली, एक्टर्स बहुत वैल्यू रख रहे हैं और मायने रखते हैं, क्योंकि मैं अगर फिल्म देखने जा रहा हूं तो मेरे लिए सबसे पहले तो एक्टर ही होता है, एक कॉमन लेमैन के लिए, कि नहीं यार ये एक्टर है तो मैं उसको देखने जा रहा हूँ। अब ये जो तीनों एक्टर्स हैं इस फिल्म में, वो उनमें वो पुल नहीं है, ऑडियंस को वो खींच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टर आपके अच्छे, कुणाल खेमू जाने जाते इस तरीके की एक्टिंग करने के लिए। उनकी फिल्में इस तरीके की लूट केस जो थी उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया था, और वो एज एक्टर जाने जाते इस तरीके की स्लैप स्टिक कॉमेडी के लिए, टंग इन चिक कॉमेडी के लिए, अच्छी बात है। लेकिन इन एक्टर्स में वो पुल नहीं है जो इस तरीके के एंटरप्राइज को सस्टेन कर सके या पुल ऑफ कर सके। ओके, और स्वतंत्र वीर सावरकर की बात की जाए तो सर, भले ही रणदीप हुड्डा बना रहे हैं फिल्म, लेकिन सावरकर की बात की जाए तो बहुत एक अधिकांश तबका है हमारे देश का जो उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उनके फैंस हैं, और उसकी एक नीश ऑडियंस भी है। केरला स्टोरी जैसी फिल्म हमने देखी थी, या फिर एक कश्मीर पर फिल्म आई थी, तो उस फिल्म को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। इस फिल्म को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है, सेम नीश ऑडियंस है। इस पर आप क्या मानते हैं? मैं इसलिए समझता हूँ इसको सपोर्ट नहीं मिल पाया है क्योंकि ये उसी ढर्रे की फिल्म है जिस ढर्रे पर कश्मीर फाइल बनती है या केरला स्टोरी बनती है। ये सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं इश्यूज़ को, इससे एजेंडा की बू आती है। हमको फिल्म वो बनानी चाहिए जो जिसमें एंगेजमेंट हो, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी हो, और साथ ही साथ वो न्यूट्रल हो। वो ऐसी फिल्म हो जो जिसके पीछे का जो आशय है, जो सोच है, वो दर्शकों को डिसीजन करने के लिए छोड़ दिया जाए। हम नहीं जताएं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपकी फिल्म ये कहती है कि भाई मैं इसमें बिलीव करता हूं, तो जरूरी नहीं कि वो पिक्चर सक्सेसफुल होगी। पिछली जो फिल्में सक्सेसफुल हुई वो किस पैरामीटर्स पर हुई? देखो, कश्मीर फाइल सक्सेसफुल हुई, ऐसे इक्का दुक्का होती है फिल्म। लेकिन बस्तर भी आई थी अभी एक हफ्ते पहले, वो नहीं चली। उसके पहले और भी JNU नाम की एक फिल्म आ रही है, और क्या क्या फिल्में आ रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस तरीके की फिल्में चले। ये कैसा है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। अगर इतिहास ये कहता है कि वो हमारे लिए नायक है, तो इतिहास ये भी कहता है कि वो नायक नहीं है, और इसके लिए वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे ही, और आप जो कह रहे हैं वो सही है, ये भी जरूरी नहीं है उसको मानना। ओके, सो गाइस, आपने देखा है गिरीश वानखेड़े जी का क्या कहना है स्वतंत्र वीर सावरकर और मडगांव एक्सप्रेस को लेकर। हालांकि इनके जो भी मत है इन दोनों ही फिल्मों के लेकर, उसके परे मेरा मत है, क्योंकि मडगांव एक्सप्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, स्वतंत्र वीर सावरकर भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन इनका एक अलग मत है। और यही खूबसूरती होती है कि हम हर एक ओपिनियन का हम रिस्पेक्ट करें। तो आपसे निवेदन है कि आप कंस्ट्रक्टिव वे में आप अपनी ओपिनियन रखेंगे, इनके जो भी मत है इनके ओपिनियन को लेकर। तो आपने जान लिया, समझ लिया कि स्वतंत्र वीर सावरकर और मडगांव एक्सप्रेस किस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है, और अगर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना कलेक्शन क्यों नहीं कर पा रही है, इसके बारे में भी सर ने अपने ओपिनियन, अपने रीजन गिनाए हैं। सभी बातों पर आप अपना कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन जरूर रखें, और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू।